नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। तारानगर तहसील में भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज आई रिपोर्ट के अनुसार तारानगर के वार्ड नंबर 6 में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि पॉजिटिव महिला को चूरू मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग के लिए राजकीय क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही वार्ड को कंटेनमेंट जोन बनाकर सर्वे तथा महिला के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य आरंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही एक मामला सरदार शहर का भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। में एक गर्भवती महिला जो कि कोविड-19 में पॉजिटिव आई है। यह महिला दिल्ली से 31 तारीख को आई थी दोपहर को। यहाँ स्क्रीनिंग करने के बाद इसको क्वारंटाइन किया गया। 9 मंथ प्रेगनेंसी थी इसकी। एहतियात के तौर पर जो इसके परिवार के सदस्य हैं उनको तारानगर सैंपलिंग के लिए शिफ्ट करवा रहे हैं क्वारंटाइन में, तथा इस महिला को आइसोलेशन में चूरू शिफ्ट करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर आज निजी शिक्षक महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव राजपाल सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि लॉकडाउन में जनमानस बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, जिसमें निजी शिक्षक भी शामिल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए निजी शिक्षकों को लॉकडाउन के समय का अतिशीघ्र वेतन दिलवाया जाए। वहीं सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज भी मुहैया करवाया जाए। जिला कलेक्टर को आज चूरू जिला कार्यालय से हमने ज्ञापन दिया। निजी शिक्षक महासंघ ने पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से दुखी और घर परिवार के पालन पोषण में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए हमने राज्य सरकार श्रीमान अशोक गहलोत जी से और शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा से निवेदन किया है कि हमें अतिशीघ्र आदेश निकलवाकर हमें 3 महीने का पेमेंट और आर्थिक पैकेज देने की पुरजोर मांग करें, जिससे हम अपना जीवन चला सकें। इसमें हमें श्रीमान बजरंग जी माली और अन्य पदाधिकारी पूरे जिले से आज जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुँचे और ज्ञापन दिया। धन्यवाद। वहीं सरदार शहर में भी आज निजी शिक्षक महासंघ के बैनर तले विधायक भंवरलाल शर्मा, उपखंड अधिकारी रीना छीपा व विकास अधिकारी संत कुमार मीणा व अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक गौड़ को ज्ञापन सौंपकर निजी शिक्षकों को लॉकडाउन काल का बकाया वेतन व आर्थिक सहायता संबंधित 5 सूत्री मांगे रखी गई हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बजरंग माली सहित संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव व इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आज चूरू के वार्ड संख्या 12 में वार्डवासियों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। केटीसी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर संस्था के सचिव रफीक चौहान ने मेडिकल विभाग और लाभार्थियों का आभार व्यक्त किया और कोरोना से लड़ने के लिए जन जागृति पर जोर दिया। कुछ खा लिया तो उसके 1 घंटे बाद में लेनी है और उन सबको देनी है जो लेना चाहे। ये नहीं है कोई बच्चा है उसको नहीं देनी, बीमार उसको नहीं देनी, सबको देनी है। जो नहीं लेना चाहे उसको नहीं देनी है, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। और सब नाम लिख लो, 30 ml सब घर में मंगा लो। 8 आदमियों के लिए 1 साल के लिए काफी है, 70 रुपये की दवाई हर महीने लेनी पड़ेगी। अभी तो निःशुल्क है, अभी निःशुल्क है। हमने देखा कई रोजेदार लोग थे जिनकी मदद हम भी कर रहे थे और कुछ लोग थे जो अपने समाज के जो उनकी इफ्तारी का सामान, शहरी का सामान पहुंचा रहे थे, जो कि सही में काबिल तारीफ़ है। ये कोरोना महामारी के अंदर हमने काफ़ी नज़दीक से इंसानियत को देखा। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, कुछ लोगों ने कमियां निकालने की कोशिश करी, लेकिन जब कमियां निकालने वाले लोगों ने देखा कि यहाँ पे इंसानियत की सेवा हो रही है, पीड़ित मानवता की सेवा हो रही है, तब उनके दिलों में भी कहीं ना। चूरू में आज मदरसा बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। अख्तर खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अभी हाल ही में राजगढ़ सीआईए विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में भाजपा पदाधिकारियों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि सरासर गलत है। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें विष्णुदत्त बिश्नोई जो राजगढ़ में एक निसंदेह एक घटना हुई थी, उस मामले में 23 तारीख को जब समाचार पत्रों से और इनसे मालूम हुआ तो राजेंद्र राठौड़ और उनकी टीम, भाजपा की टीम और कई कार्यकर्ता वहां राजगढ़ पहुंच गए थे। उन पे इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने झूठे मुकदमे, लॉकडाउन का बहाना लेके झूठा मुकदमा किया है। हम ये चाहते हैं ये मुकदमा वापस ले और सरकार निष्पक्ष जाँच करे और उनकी सीबीआई जाँच करे। हम ये कहना चाहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ कोई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अगर इंसाफ के लिए लड़ना कोई गलत बात है तो फिर ऐसी गलती हम 1000 बार करेंगे। हम राजेंद्र राठौड़ के साथ हैं, पूरा चूरू राजेंद्र राठौड़ के साथ है, पूरा राजस्थान राजेंद्र राठौड़ के साथ है। जय हिंद, जय भारत।
सुजानगढ़ में जिंदल परिवार के सदस्यों ने अपने पिता की अंतिम यात्रा में घर से 4 किलोमीटर दूर शमशान घर में शव यात्रा ले जाने के दौरान हुई परेशानियां देखकर शहर के नाथो तालाब स्थित मोक्ष धाम के लिए एक मोक्ष वाहन दिया है। जिंदल परिवार के सदस्यों ने अपने पिता सागरमल अग्रवाल की स्मृति में 5 लाख की लागत से एक पिकअप कार को तैयार करवाकर उसकी चाबी सुजानगढ़ हिंदू दाह संस्कार समिति के पदाधिकारियों को सौंपी है। हिंदू दाह संस्कार समिति बनी हुई है, जिसमें हमारे अग्रवाल समाज की देखरेख में वो संस्था चलती है। उसके अंदर शमशान भूमि के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो हिंदू दाह संस्कार समिति की तरफ से होते हैं। हिंदू दाह संस्कार समिति में हम लोगों ने बैठ के काफ़ी दिनों से निर्णय कर रहे थे कि भी इसमें एक ऐसा कोई रथ आ जाए जिसमें बॉडी को ले जाने में, शव यात्रा को ले जाने में और कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमने जूरिया परिवार, अग्रवाल परिवार, जो जूरिया परिवार है, सागरमल जी जूरिया के ये परिवार के हैं सब लोग, इनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बातचीत करके हमको आश्वासित किया कि हम आपको बहुत जल्दी तय करके आपको ये रथ दे देंगे बना के। फिर उन्होंने हमें एक दिन बुला के कह दिया कि भी ये रथ हम आपको बना के दे देंगे। इसकी करीब कीमत 5 लाख रुपए कॉस्ट पड़ी है और इस रथ के आने से बहुत सारे सुजानगढ़ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी। एक तो क्या है कि भारी दूरी का काम पड़ता है, बहुत दूरी होती है, बहुत डेड बॉडी ले जाने में, दाह संस्कार जाने में बहुत दूरी के कारण से तकलीफ होती है। कुछ वजन भी होता है कुछ लोगों का, उस वजह से भी तकलीफ होती है। पीछे काफ़ी ऐसे किस्से देखने में आए हैं जो लोग बहुत भारी थे, उनको ऐसे ही कोई ट्रॉली में और में वैसे ले गए थे, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये रथ की वजह से बॉडी का सम्मान भी होता है, सम्मान से उनको ये शव यात्रा ले जाएंगे। और इसलिए इस परिवार ने पहले भी वहाँ पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अग्रवाल समाज में भी इस परिवार ने हमारे लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। कोरोना संक्रमण काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु पड़िहारा में आज से 15 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया गया। सूरजमल श्री देवी ट्रस्ट के सौजन्य एवं पड़िहारा जागृति संस्थान के तत्वाधान में सूरजमल सुराणा की हवेली में आयोजित शिविर में योगाचार्य सांवरमल जांगीर ने प्रथम दिन विभिन्न आसन व प्राणायाम का अभ्यास करवाया। संस्थान के अध्यक्ष विमल कोठारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने से कोरोना की जंग से जीता जा सकता है और इस क्षमता की वृद्धि में योग काफी सहायक है। सरदार शहर में लॉकडाउन के चलते आमजन को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक परेशानी लोगों के सामने अस्थि विसर्जन की थी। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाए थे, लेकिन शहर के भामाशाह विकास कुमार मालू ने लोगों के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू कर रखी है। श्री विकास जी मालू द्वारा जो बस की सेवाएं चल रही है, अपने परिजनों की अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए जिन बसों की सेवा चल रही है, उस क्रम में आज ये 3 बसें और जा रही है। और इस अवसर पर लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा उपस्थित हुए। हम उनका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मालू परिवार द्वारा हर रोज हरिद्वार के लिए बस रवाना की जाती है, जिसके जरिए रोजाना 5 दर्जन से ज्यादा लोग निःशुल्क हरिद्वार जा पाते हैं। इसी क्रम में आज अस्थि विसर्जन के लिए सरदार शहर से 3 बसें रवाना हुई, जिनको विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की अस्थियां लॉकडाउन के चलते विसर्जित नहीं हो पाई हैं, उन लोगों के लिए मालू परिवार राहत बनकर आगे आया है। हिंदू समाज का धार्मिक सबसे बड़ा रीति रिवाज है। मनुष्य का मोक्ष के बाद हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित होती है। ये तो विशेष तौर से विकास कुमार मालू ने किया ही है, पर इसके साथ साथ अस्थि तो प्रवाहित जब होती है कि आदमी जब प्राण छोड़ देता है, भूख से भी लॉकडाउन के टाइम में प्राण छोड़ देते लोग, तो उस समय जितनी विकास कुमार मालू ने मदद की है वो सराहनीय है। और हमेशा तैयार भोजन, सूखा खाना, हर तरीके की सेवा की है। और आज जो किया है वो किसी राजनीतिक भेदभाव के, किसी जाति विशेष का नहीं होगी, और हिंदू समाज का सबसे बड़ा काम किया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में, तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स।
हमारी विशेषताएं। होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। आज से जिले भर में कुछ स्थानों के लिए रोडवेज ने अपनी बसों का पुनः संचालन प्रारंभ किया है। यात्रा के दौरान विभाग के द्वारा सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उनको मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवगत करवाया गया। इसी के तहत आज रतनगढ़ में भी बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही प्रारंभ हो गई। 7 बजे और 8 बजे चूरू, इसके बाद में अब 10:40 में जयपुर जाएगी और 1:55 पर जयपुर जाएगी और 1:30 पे श्री माधोपुर जाएगी और जोधपुर जाएगी आज 10:30 बजे और शाम को सरदार से जाएगी 6 बजे बस। और कल से 3 गाड़ियां और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अनूपगढ़ जाएगी 12:25 पे और बीकानेर जाएगी 5 बजे और हनुमानगढ़ जाएगी 12:30 बजे। ये गाड़ियां कल से और ज्यादा। 2 दिन पूर्व तेज हवा के साथ हुई बरसात ने शहर में कई जगह पे नुकसान पहुंचाया है। इसी के तहत वार्ड नंबर 51 में भी आंधी की वजह से एक मकान की छत गिर गई। इसी को लेकर वार्ड पार्षद घनश्याम अलवरिया के नेतृत्व में कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता करने की भी मांग की गई है। आज हम जिला कलेक्टर के पास आए हैं। वार्ड नंबर 38 नया 50 में बुद्धा देवी रेगर का मकान है, जो कल करीब 4:30 बजे तेज़ बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण उनका मकान धराशायी हो गया। उनकी मांग को लेकर हम अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन पेश कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि बुद्धा देवी रेगर का जो मकान ढह गया है उसको मुनासिब मुआवजा दिया जाए और उनकी आर्थिक सहायता की जाए। वहीं रतनगढ़ में भी पिछले काफी लंबे समय से भयंकर गर्मी से झुलस रहे नगरवासियों को आज दोपहर बाद आसमान से राहत की बूंदें गिरने से कुछ सुकून मिला। तेज हवा के साथ लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हुई बरसात से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया तथा आमजन को गंतव्य स्थान पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के अनेक गांवों में भी तेज हवा के साथ बरसात हुई है। रतनगढ़ में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान ट्रक में अवैध डोडा पोस्त ले जा रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर रतनगढ़ पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक ट्रक की तलाशी ली गई तो गेहूं की बोरियों के नीचे कट्टों व बोरियों में रखी करीब 250 किलो डोडा पोस्त रखा हुआ मिला, जिसका बाजार मूल्य करीब 10 लाख बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध डोडा पोस्त व ट्रक को जब्त कर लिया है। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा की इको क्लब द्वारा मनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत स्काउट ने आज नीम गिलोय, सुदर्शन और ग्वार पाठे की पौध लगाते हुए औषधि के रूप में इनका महत्व समझाया। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत ने बताया कि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गत 5 मई से प्रारंभ किए गए पर्यावरण संरक्षण माह में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। घर में ही रहना, बाहर ना जाना, से
सैनिटाइजर से हाथ धुलाना, सैनिटाइजर से हाथ धुलाना, हाथ मिलाना ना 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 ना, हाथ मिलाना ना 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 ना, लगाना फिर बतियाना, मास्क लगाना फिर बतियाना, रोग छुपाना ना 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 ना। चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता गोविंद मैंसरिया ने आज कोरोना शांति महायज्ञ का आयोजन कर पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति के लिए आहुतियां डाली गई। इस मौके पर मैंसरिया ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रेरणा से स्थानीय धर्म संघ विश्वविद्यालय में आचार्य शंकर पांडे व उनके शिष्यों के सानिध्य में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। सुजानगढ़ में स्थानीय तानी किचन के तत्वाधान में लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत साड़ी ड्रेपिंग, कुकिंग और हेयर स्टाइल की प्रतियोगिताएं रखी गई। संयोजिका सुनीता रावतानी ने बताया कि आज इन सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित कर प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर केंद्र सरकार द्वारा 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि मूल्य लागत आयोग की सिफारिशों पर 50 से 83% बढ़ाए जाने के फैसले को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसानों की आमदनी दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए देश के करोड़ों अन्नदाताओं के हित में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी एक अभूतपूर्व कदम है। वहीं इस मौके पर राठौड़ ने मांग की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी की 2019 के प्रीमियम के राज्यांश की बकाया राशि 968 करोड़ रुपए राज्य सरकार शीघ्र जमा कराए, ताकि फसल बीमा क्लेम के वंचित लाखों किसानों की क्लेम राशि का भुगतान हो सके। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के सिफारिश पर पहली बार देश के अंदर 14 मुख्य फसल का MSP 50% से लेकर 83% तक लागत का बढ़ाने का काम किया है। ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पर राज्य के मुख्यमंत्री ये कहे कि ये महत्वहीन निर्णय है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार किसानों के हित में जब केंद्र सरकार काम करे, उसकी प्रशंसा के बजाय इस प्रकार की नुक्ताचीनी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। जहाँ एक और अभी भी राजस्थान के अंदर 22 लाख किसान जन घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणा की थी फसली ऋण माफ करने की 30 नवंबर 2018 तक का, वो अब तक सरकार ने माफ नहीं किया। और दूसरी ओर सरकार ने इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं दिया। ऐसे में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को इस प्रकार की टीका टिप्पणी मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी मानसिकता का परिचायक है। महिला जनप्रतिनिधियों के पति की पंचायत के कामों में दखल अंदाजी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती है। इसे देखते हुए राजस्थान की ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से ACS राजेश्वर सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें इस पर रोक लगाते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। आदेश में लिखा गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कई प्रकरणों में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति, निकट संबंधी, रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय में काम किया जाता है।
सांसद राहुल कसवा ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पोस्टर विवाद और सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कठोर शब्दों में निंदा की है। इस मौके पर सांसद कसवा ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए झालावाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान पर अपनी बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं। मैं ये इसकी घोर निंदा करता हूँ। बड़ी अच्छी मानसिकता का प्रतीक लोगों ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो राजनीति करी है बड़ी शर्मनाक बात है। पिछले 2.5-3 महीने से जो लॉकडाउन देश भर के अंदर था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने उसका पालन किया और आज की तारीख में डिजिटल पॉलिटिक्स का भी जमाना आ चुका है। कितनी ही मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन हुई हैं, वेबिनार्स हुए हैं, वेब के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं और हर मीटिंग को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अटेंड किया है। जनता के बीच में रही है। जनता में आज भी उनकी इतनी पॉपुलरिटी है जिसका कोई आज भी राजस्थान में मुकाबला कर नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे घटिया सोच की राजनीति को कांग्रेस को बचना चाहिए और इस ऐसे वक्त के अंदर जो नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक जो होते हैं, अपने प्रतीक साबित करते हैं पब्लिक एट लार्ज के अंदर, लॉकडाउन का पालन करते हैं, उसके ऊपर सराहना होनी चाहिए बजाय छोटी राजनीति करने का। बहुत ही मैं अच्छी बात मानता हूँ। हमारे MP साहब दुष्यंत जी हैं और MP मीना जी के ऊपर भी उन लोगों ने टिप्पणी करी है। उन सबकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता को एक रोल मॉडल के रूप में खड़े होकर बाहर निकल के आए हैं। जहाँ पे लॉकडाउन था वहीं रुके, जब से लॉकडाउन हुआ वहीं के वहीं रुके, उसकी पालना की है। इनकी सराहना होनी चाहिए बजाय ये छोटी राजनीति करके फेसबुक पे जो वायरल किया जा रहा है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। वहीं सांसद कसवा आज पल्लू में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना के संबंध में मीटिंग कर क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों की खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया भी मौजूद रहे। सरदार शहर में बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ, ताल ट्रस्ट, प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान व लोक रंजन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पक्षियों के लिए घर घर जाकर परिंदे वितरित किए गए। इस अवसर पर शोभाकांत स्वामी ने बताया कि इस भीषण गर्मी में कोई भी परिंदा प्यासा ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए घर घर में परिंदे लगाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 1200 परिंदे वितरित किए जाएंगे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान।
तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।